Ram 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 Vaisarana. Hello everyone, myself Dr. Anamika. I got my All India rank 176 and I got admission in All India Institute of Ayurveda, MD's first year. Hello, myself Sumit, AIR 667. I got admission in AIA in the Shastra department. Hello everyone, myself Dr. Ravi, AIR 695. I got a PGI seat in MS Salaka, AIIA. Myself Deepika Yadav, All India rank 361, and I got admission in All India Institute of Ayurveda in MD Romita. हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया, बट अभी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होती है हमसे, तो हम आज वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि उनकी क्वेरीज भी सॉल्व हो। तो अनामिका, आप बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब आपके जब तैयारी करते थे तब। डेली रूटीन के रिलेटेड सबसे पहले बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते थे उस टाइम पे हमारा जो डेली रूटीन रहता था ये बिल्कुल डिट्टो नहीं होता है। तो इधर डेली रूटीन में ये है कि हमें मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है, 8 महीने पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, चीजों को बहुत डीपली पढ़ना है जो हमने शायद पहले बहुत सुपरफिशियल पढ़ी है, या फिर हमें पता था क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ये लिखना है, तो अभी हमें क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कि क्या आएगा, हमें क्या लिखना है, तो हमें सब कुछ पढ़ना है। तो डेली रूटीन मेरा ऐसा था कि मैं उठ जाती थी 6-7 मैक्सिमम 7:30 के करीब। उसके बाद सबसे पहले हम समिता उठाते थे, तो मेनली मेरा ये रहता था कि लंच से पहले समिता को कंप्लीट ही कर लूँ। उस टाइम पे क्लास में हम जो भी समिता पाठ पढ़ा रहे हैं चाहे तो वो, या फिर रिवीजन के टाइम में लाइक चरक के 15 चैप्टर हो गए, सुश्रुत के 15 चैप्टर, या स्थान वाइज भी डिवाइड कर लेते थे कि चरक का निदान करना है तो साथ में सुश्रुत का निदान प्लस अष्टांग हृदय का निदान। तो लंच से पहले तो बेसिकली हमें करना था समिता पाठ जो मैंने किया था। उसके बाद फिर मैंने डिवाइड कर रखा था डेली बेसिस पे कि क्लास तो आना ही है, क्लास में जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, प्लस मैं बैक कितना जा सकती हूँ, कितने चैप्टर पीछे पलट सकती हूँ, वो मैं डेली पलटती थी। लाइक कभी एक चैप्टर पलट लिया, इतना ही टाइम होता था, कई बार 3 भी पलट लिए, छोटे चैप्टर होते थे, कई बार 4 भी पलट लिए। तो पीछे वाला रिवाइज करते रहना है, नया तो मैम पढ़ाएंगी और प्लस मैम का बेस्ट पॉइंट ये कि मैम क्लास में रोज सुनेंगी, तो एक जो हमारे पे जो प्रेशर होता है कि हाँ मैम को सुनाना है, तो उस प्रेशर में भी हम काफी अच्छा पढ़ते हैं, प्लस डीपली पढ़ते हैं। और वहाँ क्लास से जाके जो मैम ने कराया वो तो है ही, उसके अलावा छोटी समिता उठा ली, लाइक किसी दिन रस शास्त्र पढ़ने का मन कर रहा है तो उसके महारस कर लिए पूरा कंप्लीट, या फिर डीजी के कुछ ड्रग्स याद कर लिए, उसके पर्याय याद कर लिए, ऐसे कर करके हो जाता था। प्लस रात को थोड़ा बहुत मॉडर्न और रिसर्च मिला के, ये भी मॉडर्न और रिसर्च मतलब बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ा मैंने, डे फर्स्ट से तैयारी के ये मैंने पढ़ा था पेपर से मतलब 4-5 महीने पहले मॉडर्न और रिसर्च पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले मैंने पढ़ा पूरा मतलब संहिता तीनों और अपने जितने भी लघुतरी हैं वो सब मिला के, रसशास्त्र मिला के और ये सब छोटे मोटे सब्जेक्ट्स मिला के। तो एक तो हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि हम जब कॉलेज से आते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक होते हैं आयुर्वेदा के, क्योंकि आयुर्वेदा इतना अच्छे से कोई वो कर नहीं सकता। तो मैं मतलब रवि जैसे हम कॉलेज से आए हमारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक थे और हमें बस मतलब लिमिटेड टाइम मिला कि 1 ही साल में तैयारी करनी है, पेपर है, बल्कि 1 साल भी नहीं था, 8 ही महीने थे। तो उस 8 महीने में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट का ये है कि हम कॉलेज से आ रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो आए हैं वहाँ से, तो हमने सबसे पहले तो हमने कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है। हमने थोरोली पहले पढ़ना है, रिलैक्स होकर हमने पढ़ना है अच्छे से। जो चीज़ जो भी हमारे डाउट्स आ रहे हैं उसको हम चाहे वीडियो से क्लियर करें या फिर नेक्स्ट दिन मैडम जब क्वेश्चन पूछेगी उससे हमारे बहुत से क्लियर हो जाते हैं, या फिर हमें फिर भी नहीं होता तो हमने मैडम से पर्सनली वो चीज़ें पूछ ली, फ़ोन पे पूछ लिया, मैसेज डाल के पूछ लिया। तो कुल मिला के रटना कुछ भी नहीं है और रिलैक्स रहना है बस, ठीक है। वो बार बार रिवीजन होते रहेंगे, हर बार जितना भी रिवीजन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर चले जाएंगे और हमने याद करने की कोशिश भी नहीं करनी, वो अपने आप ही याद हो जाते हैं बस तो वो तो हम कर ही लेते हैं। मतलब मेन वो रहता है कि भाई जो सब्जेक्ट है और संहिता है, तो किस टाइम पे हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे संहिता पढ़नी है, उसमें कैसे बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए हमें। तो मैं सुमित से पूछूंगा। बैलेंस का ऐसा है कि जैसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में चीज़ें क्या क्या हैं, उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं तैयारी का। तो शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं, अपने सीनियर से भी बात करते हैं कि संहिता का पोर्शन ज़्यादा होता है या फिर सब्जेक्ट को टाइम उससे मुकाबले कम देना पड़ता है। लेकिन ऐसा है कि संहिता से ही सब्जेक्ट बने हैं, लेकिन टाइम कम होता है तो हम ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं।
तो मैं ऐसे करता था कि सुबह सुबह जैसे मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था संहिता के लिए, और बीच में जैसे टाइम में निकालता था जब से फ्रेश माइंड हो, तो फ्रेश माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं पढ़ लेता था सब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे हल्की फुल्की पढ़ के भी मेरा काम चल सकता है। और रात का मैं टाइम रखता था अपना मॉडर्न पोर्शन के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपना टाइम डिवाइड किया। लेकिन ऐसा करते करते डिप्रेशन आ जाता है लोगों को, और पढ़ते पढ़ते लो फील करने लग जाते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैंने इस चीज़ को टैकल किया। मैंने ये नहीं सोचा कि याद हो रहा है नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है। और सबसे पहले मतलब जो नींद है ना हमारी, वो हमने मेंटेन करके रखनी है। रात को हमने टाइम से सोना है, सुबह हमने उठना है। अगर ये और हमारा जो आहार है, आहार विहार अगर हम इसको मेंटेन करके रखते हैं तो डिप्रेशन नहीं आएगा। फिर भी अगर आता है तो हमने पूरा टाइम ये भी नहीं करना सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बीच में भाई ज़्यादा थक गए, पार्क में घूम आए, है ना, साथ में हमारे मंदिर है, शाम को मंदिर में घूम आए। तो सारा हमने फोकस उस पर नहीं रखना कि हमने ज़्यादा सोचना ही नहीं कि भाई आगे हमने हमारे क्या क्वेश्चन आएगा, क्या हमने कैसे करना है। हमने सिर्फ पढ़ना है उस टाइम पे, हमारा काम है पढ़ना। आगे अगर हम पढ़ते रहें तो वो तो सब अच्छा ही होगा आगे में। तो मैंने इस हिसाब से हैंडल किया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन तो हमने इस हिसाब से मेंटेन करना है। और एक और भी है, रिवीजन, बार बार कैसे हमने रिवीजन करना है, उस चीज़ पे भी हमारा मेंटल स्टेट डिपेंड करता है। तो मेन रिवीजन पे भी डिपेंड करता है। तो मैं दीपिका से पूछना चाहूँगा कि रिवीजन को किस हिसाब से मेंटेन किया जाए। रिवीजन एक तो हमें एग्ज़ाम को ये अगर क्लियर करना है तो ये नहीं कि हम 2 या 3 बार पढ़ के, कि हम अपने हिसाब से सोच के कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, हम बहुत थोरोली पढ़ पाएंगे 2 या 3 बार में, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमें मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कि कुछ टाइम के बाद मतलब थोड़े टाइम लगता है कि हाँ बिल्कुल याद हो गई, और जैसे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद हम थोड़ा सा कभी थोड़ा लो फील करते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो उसके लिए मल्टीपल रिवीजन ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ हमारे ना बार बार याद रहेगी। तो जितना हम बार बार चीज़ों को देखेंगे, उसमें से नए नए क्वेश्चन हमें खुद पता लगेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतना नया लगेगा हमें, और वो फिर हमारे आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट में भी हेल्पफुल रहेंगे, और हमारे जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन ही हमें वो चीज़ समराइज कराती है कि हमने याद किया था। 1 और 2 बार से वो चीज़ हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। वो तब के लिए हो पाएगा कि हाँ हम आपकी सुना दिया या फिर हमने डिस्कशन में हमने वो चीज़ कर ली, पर जब तक मल्टीपल रिवीजन नहीं होगा हम वो एग्ज़ाम के लिए हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बीएमएस लेवल और एक एमडी लेवल का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। बीएमएस में हम ये होता है कि एग्ज़ाम दिया, एक प्रॉपर आएगा पैटर्न, उसके क्वेश्चन आएगा, उसके अनुसार हम अपना आंसर लिखेंगे। पर एमडी में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि ये डिसाइड है कि इसमें से आएगा, या तो उसमें हमें इस तरीके से ही पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सारा, और एग्ज़ाम में हम उस तरीके से, क्योंकि बड़े क्वेश्चन भी आते हैं तो इस करके तो उसमें ये चीज़ें तो चलो हो जाएंगी। पर एक बंदा आता है, कोई फ्रेशर आता है, तो उसके लिए भी हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो उस चीज़ में सुमित को ज़्यादा पता है, क्योंकि वो एक फ्रेशर के रूप में निकला है यहाँ पे। तो अभी वो बताएंगे कि उन्होंने फ्रेशर एज अ फ्रेशर कैसे टैकल किया है इस चीज़ को। तो फ्रेशर के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए फ्रेशर हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब हम आते हैं हमें यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है। इस मामले में हम अपने सीनियर से भी बात करते हैं, टीचर से भी बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं समझना सुनना वो हम सुन नहीं पाते। तो इसमें मैंने फिर अपने सीनियर से बात करी, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड भी किया, और उससे मुझे जो समझ में आई तो उन्होंने बोला कि अपना साथ में ड्यूटी के साथ साथ अपना पढ़ाई शुरू कर दे धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैंने, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे शुरू कर दिया, धीरे धीरे मैं पढ़ना शुरू किया। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। जैसे मैं मैम की कोचिंग मैंने ज्वाइन करी तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ ये कोचिंग से मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। मैं ज़्यादा और कहीं 2 कोचिंगों के चक्करों में पढ़ा ही नहीं, मुझे ये कोचिंग से मतलब फ़ायदा मिला। तो लेकिन साथ में ये था कि ड्यूटी आवर्स में मतलब मैं वो टाइम नहीं दे पाता था। तो मैं ऐसा करने लगा कि जो लेक्चर्स थे मैम के उनको सुनने लगा, सुन के ज़्यादा याद होता है मुझे, मैंने ऐसा फील किया।
तो मैं जब मेरा खाली टाइम होता था उनको सुनता था, और जब पढ़ने का टाइम होता था उस टाइम तो पढ़ता ही था। तो ऐसे करते 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 मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगी। और साथ में मैम से बात तो मैं करता ही रहा कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, ऐसे टाइम पे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हर एक चीज़ का मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी। मैं वीकेंड्स पे जैसे बात भी कर लेता था मैम से कि मैम मुझे हर एक वीक में जो मेरा सिलेबस में क्या कमी आ रही है, ये आ रही है, तो मैम अच्छे से गाइडेंस दे देती थी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और लेकिन फ्रेशर होने के नाते मेरे पास इतना प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि अभी अगर मैं कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो मैं दोबारा करूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे वो पहली बार में नहीं कर पाते, तो वो ड्रॉप उनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं रहता तो वो दूसरा अटेम्प्ट देने की कोशिश करते हैं। तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस बार भी नहीं हो पाया तो क्या करेंगे। तो इस मामले में मैं डॉक्टर अनामिका से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे टैकल किया। तो सबसे पहले बेस्ट चीज तो ये कि पिछले साल दिसंबर में हम मैम के पास आए थे इसी टाइम पीरियड में, और आज ही मतलब सेम टाइम पीरियड में 1 साल के बाद हम यहाँ पे हैं। तो ये बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बस 1 साल में इतना सब कुछ चेंज हो गया है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मैं ड्रॉप कर रही हूँ, और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बंदे का गिर जाता है कि यार मेरे से नहीं हुआ, इतना अच्छा पढ़ा था, सब कुछ किया था। पर आखिरी टाइम में जैसे मैं फ्रेशर थी जब, तो मेरा आखिरी टाइम में ना पढ़ने का ज़ील बहुत कम हो गया था, प्रॉब्लम्स की वजह से काफी कुछ था। लेकिन जब मैंने ड्रॉप किया तो मैं ये माइंड सेट लेके आई थी कि मुझे करना है, क्योंकि मैम की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, तो उस चीज ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। प्लस ये था कि ड्रॉप करूंगी तो काफी इजी रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पहले अच्छे से पढ़ी हुई है। प्लस चीजों को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने का मौका मिला, उनको ज्यादा समझने का मौका मिला। जिन चीजों को ये सोचती थी अरे ये तो रट्टा मार के याद करनी है, दूसरी बार पढ़ी तो ये लगा अरे इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो अपने आप ही क्लियर होती जा रही है। प्लस जो जिसमें ड्रॉप किया मैंने, तो मैम क्लास में पढ़ाती थी तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता था उन चीजों को रिवाइज करने में घर जाके। प्लस मेरे पास सारे नोट्स थे, सारी मार्किंग्स थी, मेरी सारी बुक्स मतलब मार्क थी अच्छे से। तो अभी जैसे हर कोई मैम संहिता पढ़ा रही है तो हर कोई संहिता पढ़ रहा है, मेरा प्लस पॉइंट ये था मैंने संहिता पढ़ ली, मेरा मन किया रस शास्त्र उठा लूं, मैंने रस शास्त्र का पूरा महारस रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैं साथ साथ में और सब्जेक्ट्स को उतना ही फ्रीक्वेंटली टच करती थी, क्योंकि मुझे पता था पूरा सिलेबस का कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, किसको कैसे पढ़ना है, हर चीजें। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो एक ये बहुत प्रेशर रहता है आखिरी के टाइम में, जैसे एग्जाम आता है ना तो प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या। और शुरू में ये था कि भाई अब इतनी मेहनत कर ली पहले साल, थोड़ी सी मेहनत की वजह से रह गए हैं तो थोड़ी सी और कंटिन्यू कर लेते हैं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और मैम के इतने अच्छे पढ़ाने से और सारी चीजों से बहुत अच्छा हो गया है। पर ये होता है ना कि जब हम क्वेश्चन पेपर मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, प्लस उससे पहले जितने भी हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं उनका पैटर्न कुछ अलग होता है। क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व किए डायरेक्ट थे मान लो, काफी है ना, क्योंकि इतने असर्शन रीजन हमें देखने को नहीं मिलते। पर हमने एग्जामिनेशन हॉल में गए, एक क्वेश्चन दिखा इतने बड़े साइज का, उसके ऑप्शंस इतने सारे, एक अचानक से डर लग गया इतना बड़ा क्वेश्चन इधर सोल्व भी नहीं होगा। तो वो जो प्रेशर होता है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, दीपिका बताएगी। क्वेश्चन पेपर के स्ट्रेस और एग्ज़ाम स्ट्रेस का तो ऐसा है कि जब जैसा हमने पहले पढ़ा है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो पढ़ाई के टाइम पे भी हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, तभी हम एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। कि एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन बहुत लंबे लेंथी आते हैं काफ़ी, तो उसमें बच्चा देख के घबरा जाता है कि वे टाइम कैसे कंज्यूम करें उसमें, क्योंकि वो पूरा पढ़ो उसके बाद ऑप्शंस पे सोचना भी पड़ता है, तो टाइम कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितनी पढ़ाई ज़रूरी है हमें स्टार्टिंग से ही साथ साथ टाइमिंग का भी देखना होता है, क्योंकि वही मैटर करता है एग्ज़ाम में। क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम में बैठते ही ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं हम। तो वो चीज़ें तभी याद रहेंगी जब हम कॉन्सेप्ट वाइज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, रट के वो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी उस टाइम पे, वो हो नहीं पाएगी बिल्कुल भी। और उसके साथ मेरा ऐसा था कि जैसे मैं मैम से कनेक्ट हुई इस चीज़ में, तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के तरफ में ज़्यादा हुई, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा हुई, तो उससे मेरे में अंदर एक कामनेस आई
वो कामनेस मेरे को जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। तो जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना एक स्टेबिलिटी, एक माइंड रिलैक्सेशन भी ज़रूरी होता है ताकि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं होता कि हमने सिलेबस उठाया और उसके साथ हमारा माइंडसेट कैसा है वो चीज़ें एग्ज़ाम में ही वहाँ पे जब बैठते हैं वो एक बच्चा फील कर पाता है। वो चीज़ अब आप पूरा सिलेबस कर लो। और दूसरी बात है कि बीएमएस का सिलेबस और एमडी का सिलेबस वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। बीएमएस के सिलेबस में हमें बताया जाता है कि इतने ही पढ़ने हैं, इतने में से ये हो जाएगा। पर एमडी का है ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता कि इतने में से आगे कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है और वो तभी होगा जब कॉन्सेप्ट वाइज। तो टाइमिंग और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होती हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोचिंग चूज करना है, तो मैं रवि से पूछूंगी व्हाई आर यू श्योर ओनली? आयुर्शोर में और बाकी कोचिंग सेंटर्स में मैंने जो डिफरेंस देखा, तो बाकियों में ना ट्रिक्स पे ज़्यादा जोर देते हैं कि हमने ट्रिक्स बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, इंस्टा पे अपलोड कर दिया, ट्रिक्स पढ़ लो हो गया। और मैम क्या है, मैम कॉन्सेप्ट बेस कराएगी, बार बार रिवीजन कर उस चीज़ को समझाएगी। तो उस चीज़ में मैंने ये चीज़ फील की थी कि अगर किसी का सिलेक्शन, अगर कोई संहिता को समझ लेता है अच्छे से, तो उसका चाहे सिलेक्शन हो या किसी का नहीं भी होता, लेकिन वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता है क्योंकि उसने संहिता को समझ रखा है। और अगर आप ट्रिक्स लेके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी चले जाते हैं तो 3 साल बाद फिर वही नौकरी ढूंढना, और मतलब उस आयुर्वेद लाइन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। तो हम कैसे कर लेंगे उसमें कुछ? तो आयुर्शोर में ही मैंने ये चीज़ नोट की है कि कॉन्सेप्ट पे जो जोर दिया जाता है वो यहीं पे दिया जाता है, बाकी हम तो ट्रिक्स पे या फिर एडमिशन के ऊपर। और जो मैम की मदरली केयर होती है बच्चों के लिए, मैम हाँ। हर किसी को एज अ चाइल्ड ट्रीट करती है, उसकी हर प्रॉब्लम, चाहे वो रूम से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड, या उसका मेंटल स्टेटस वो नहीं पढ़ रहा, डिप्रेशन की ओर जा रहा है, हर चीज मैम इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। पूरे मुझे लगता तरीके से है ना कोई हम फिक्र मैम नहीं से है। बंधे हुए थे कि हम बाहर जा ही नहीं सकते, बाहर जा ही नहीं है सकते। ना। हम चाहे हम बीमार हो रहे हो तो भी हम मैम से हमें और help जो मिल रही वो है। मैम का एक प्रेशर रहता है कि हाँ। ये सुनना है, कल मैम सुनेगी, हम्म। वो बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके हाँ। बिना मुझे लगता है कि हम ये इतना सबसे ज्यादा ज्यादा अच्छा पढ़ पाते सबसे हैं, है ज्यादा ना। पॉजिटिव चीज है कि सबसे मैम ज्यादा डेली पॉजिटिव सुनती चीज हैं। ये हाँ। बच्चे प्रेशर होता है कि हाँ कल जाके सुनाना है। बाकी में ऐसा नहीं होता कि सुनाना ही सुनाना है। तो वो चीजें ज्यादा बेसिकली helpful बच्चे है। क्या करते हैं कि मार्किंग करते रहते हैं आगे आगे वाले चैप्टर्स की, उनको रिवाइज नहीं करते, है ना। लेकिन मैम के डर से फिर हमें ये होता है, डर से भी और खुद करना भी है कि कल पढ़ के ही आना है, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ते हैं फिर हम। तो ये मैम का बेस्ट पॉइंट था। तो उससे हमारे रिवीजन ऑटोमेटिक Revision, हमारे हाँ। मतलब नॉर्मल से ज्यादा रिवीजन हो, हम सुबह आएंगे फिर हम क्लास से पहले Class- रिवीजन कर लेंगे, फिर मैम सुनेगी, उसमें 2-3 रिवीजन हमारे हो जाते हैं, इसलिए। तो आज हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए आयुष और एकेडमी के साथ, और हमारा तैयारी का कैसा रहा। होपफुली ये आप सबके काम आएंगे। नमस्कार।